फाइल नंबर 302। ये महज एक केस नंबर नहीं है। ये कहानी है इंसानी कमजोरी की, टूटे हुए भरोसे की और एक ऐसी साजिश की जो दिमाग से खेली गई थी। चलिए इस केस की परतें एक-एक करके खोलते हैं। बात है साल 2016 की। एक ऐसा साल जो अपने साथ एक ऐसी पहेली लेकर आया जिसे सुलझाना आसान नहीं था। जगह उत्तर भारत का एक बिल्कुल आम सा शहर, जहां लोगों की जिंदगी अपनी ही रफ्तार से अपनी ही धुन में चल रही थी। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। 6 लोग एक के बाद एक गायब। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन कॉल, ना कोई फिरौती की मांग। पीछे रह गई तो बस एक गहरी डरावनी खामोशी। सबसे अजीब बात यह थी कि कहीं कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। कोई चीख पुकार, कोई संघर्ष नहीं। बस लोग थे और फिर नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें बस हवा ने निगल लिया हो। तो इन्वेस्टिगेशन फाइल का पहला चैप्टर, द साइलेंट डिसअपीयरेंसेस, यानी खामोश गुमशुदगियां। इस कहानी का पहला किरदार था राहुल मेहरा, एक साधारण सा बैंक कर्मचारी, अपनी रोज की जिंदगी जीने वाला एक आम इंसान। सुबह ऑफिस के लिए निकला, लेकिन उस शाम वो घर वापस नहीं लौटा। उसका फोन बंद था और पुलिस को ना तो किसी दुश्मनी का पता चला, ना ही किसी झगड़े का। ऊपर से देखने पर यह एक सीधा साधा मिसिंग पर्सन केस लग रहा था, पर शायद यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहले महीने राहुल मेहरा गायब हुआ। अगले महीने 2 और लोग गायब हो गए, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। और देखते ही देखते तीसरे महीने तक ये गिनती 6 पे पहुंच गई। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये एक पैटर्न था, एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न। जब शहर में डर का माहौल बढ़ने लगा, तब ये केस पहुंचा इंस्पेक्टर कबीर के पास। एक ऐसा अफसर जिनकी नजर से पैटर्न और पहेलियां अक्सर बच नहीं पाती थीं। इंस्पेक्टर कबीर ने इन 6 मामलों को अलग अलग देखने की गलती नहीं की। उन्होंने वो देखा जो शायद बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे, एक कनेक्शन। सारे के सारे विक्टिम्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। उम्र थी 25 से 40 साल के बीच, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और सबसे जरूरी बात, इन सब को आखिरी बार एक ही खास इलाके में देखा गया था। और बस इसी एक कड़ी ने इंस्पेक्टर कबीर को उस जगह तक पहुंचा दिया जो इस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट था। वो कड़ी एक छोटा सा कैफे था। नाम था जायका पॉइंट। और यही वो जगह थी जहां सभी 6 लोग गायब होने से ठीक पहले देखे गए थे। कैफे का मालिक मोहित अरोड़ा एक शरीफ और कानून मानने वाला नागरिक लग रहा था। 5 साल से वो ये कैफे चला रहा था। कोई शिकायत नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक बहुत अजीब बात सामने आई। हर विक्टिम के वीडियो में एक ही अनजान आदमी नजर आ रहा था। बस फर्क इतना था कि वो हर बार अलग अलग कपड़ों में होता था। पुलिस ने जब उस शख्स की पहचान की तो पता चला वो विक्रम सैनी है। छोटे मोटे फ्रॉड के केस थे उस पर, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब एक विक्टिम के बैंक अकाउंट की जांच हुई। पता चला कि उसके पैसे एक फर्जी कंपनी में ट्रांसफर हुए थे और उस कंपनी का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि कैफे का शरीफ मालिक मोहित अरोड़ा था। और यहीं से केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये किडनैपिंग या मर्डर का मामला था ही नहीं, ये तो दिमाग से खेले गए एक धोखे का जाल था, एक मनोवैज्ञानिक जाल। जब मोहित से पूछताछ हुई तो उसने जो कहा वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं लोगों को मारता नहीं, मैं बस उन्हें वो देता हूं जो वो खुद चाहते हैं। मोहित ने अपना पूरा तरीका बताया। वो अपने कैफे में ऐसे लोगों को ढूंढता था जो किसी बात से परेशान हों, कमजोर हों, दुखी हों। वो उनसे दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और फिर विक्रम के साथ मिलकर उन्हें एक नई जिंदगी का सपना बेचता। एक ऐसी जिंदगी जहां उनकी कोई परेशानी नहीं होगी। इस सपने के बदले में वो उन लोगों से उनके सारे पैसे, सारे जरूरी कागजात ले लेते और फिर उन्हें किसी दूर दराज के शहर में बिना पैसे, बिना पहचान के अकेला छोड़ आते थे। मतलब वादा था एक नई अच्छी शुरुआत का, पर असलियत थी पूरी तरह से बेसहारा हो जाने की। सपना दिखाया गया एक नई पहचान का, पर हकीकत यह थी कि उनकी अपनी पहचान भी उनसे छीन ली गई थी। उन्हें समस्याओं से भागने का एक सुनहरा रास्ता दिखाया गया और असल में उन्हें डर और शर्मिंदगी की एक गहरी खाई में धकेल दिया गया। और बस यही पर कानून के हाथ बंधे हुए थे। देखिए, किडनैपिंग जैसे जुर्म को साबित करने के लिए जोर जबरदस्ती दिखानी पड़ती है,
पर यहाँ तो लोगों ने खुद अपनी मर्जी से कागजों पर साइन किए थे, खुद पैसे दिए थे और खुद ही जाने के लिए तैयार हुए थे। उनकी सहमति, उनकी रजामंदी ने ही इस जुर्म को साबित करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। केस अब एक बेहद मुश्किल कानूनी पहेली बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद मुजरिम सजा से बच जाएंगे। पर तभी कहानी में वो आखिरी ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गायब हुए उन 6 लोगों में से एक वापस आ गया। उस एक इंसान की गवाही ने केस का फैसला तो कर दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढना बाकी है। तो उस एक गवाह के बयान पर मोहित अरोड़ा और विक्रम सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर किडनैपिंग का चार्ज तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन धोखाधड़ी यानी फ्रॉड और मेंटल मैनिपुलेशन यानी मनोवैज्ञानिक हेरफेर के जुर्म में उन्हें सजा मिली। अदालत में अपने आखिरी बयान में मोहित ने कहा, अगर समाज लोगों को इतना दबाएगा तो कोई ना कोई उन्हें ऐसा रास्ता दिखाएगा। बेशक ये शब्द उसके गुनाह को सही नहीं ठहराते, लेकिन ये समाज की एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा जरूर करते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। केस 302 की फाइल तो बंद हो गई, पर एक सवाल खुला रह गया। क्या जुर्म सिर्फ वो है जो जिस्म पर निशान छोड़ता है, या फिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी के भरोसे को तोड़ना और किसी के सपनों को छीन लेना उससे भी बड़ा अपराध है?